मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, मैं बदरपुर से हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं। आज मैं सभी देशवासियों को और दुनिया में जितने भी बहुजन समाज के लोग बसे हुए हैं, मैं सबको आज इस पवित्र पर्व की, बाबा साहब की जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं। सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। भाई मेरे, आपने बोला कि आज इस संसद भवन पर आप हैं, तो आप इस पर क्या कहते हो? भाई मेरे, आज बहुजन जो समाज है, आज बहुजन समाज को अंबेडकर की जरूरत है। अब तक बहुजन समाज भटकता आ रहा था, उसने अंबेडकर को पहचाना नहीं था। आज बहुजन समाज ने अंबेडकर को पहचान लिया है और मैं देख रहा हूं, मैं कई सालों से आ रहा हूं, आज और सालों से जो पीछे समय निकल गया है, मैं उसके मुकाबले इस साल में देख रहा हूं कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। मेरे ख्याल से शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना यहाँ पर अपार समूह बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। सर, क्या ये जो भीड़ है, जब वोट देते हैं तब वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होती इस भीड़ में? हाँ, मानते हैं हाँ पत्रकार महोदय, बहुजन समाज में बस थोड़ी सी कमी यही रह गई है अभी कि बहुजन समाज का वोट बंटता है और इन पर राज कोई और करता है। अंबेडकर की जो विचारधारा थी, साहब की जो विचारधारा थी, वो अभी यहाँ पर पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बहुजनों का राज कोई और चला रहा है, बहुजनों की वोट कोई और ले रहा है और इनकी मेहनत की कमाई दूसरा खा रहा है। जो जन समूह जो देख रहे हैं आप, ये अपने ही समाज के वोट में तब्दील कैसे होगा? राइट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हम कई टुकड़ों में, राजनीतिक संगठनों में भी और सामाजिक संगठनों में भी हजारों टुकड़ों में हम बटे हुए हैं। राजनीतिक शक्ति या सत्ता ना मिलने का एक कारण ये भी है क्योंकि हम कई धड़ों में बटे हुए हैं, सैकड़ों धड़ों में हम बटे हुए हैं। जब हम सैकड़ों धड़ों में बटे रहेंगे तो हमारी वोट निश्चित है कि बटेगी। जब हमारी वोट बटेगी तो उसका बेनिफिट वो उठाएगा जो सदियों से हमारा शोषण करता आ रहा है, जो सदियों से हमारे हक और अधिकार को छीन रहा है, वही फायदा उसका उठाएगा हमारी टूट का और फूट का, हमारे अनेकों संगठनों के बनने से। क्या लगता नहीं है कि बाबा साहब का एक सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय बन जाए? अगर जात पात से और ये सब चीजों से निकलकर पूरा भारत बौद्धमय हो जाता, तो क्या लगता नहीं कि जो ये भीड़ है, ये अपने समाज की वोटों में भी कन्वर्ट हो सकती है? इस देश में बहुजन समाज ढोंग ढकोसला में अब तक लुप्त होता आ रहा है, ढोंग ढकोसला में। और वो ढोंग ढकोसला मीन्स जो मनुवादी विचारधारा है, वो लोगों के अंदर खून में ऐसी बसी हुई है, क्योंकि उसको निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत सारे महापुरुष, उनके खून में से वो जो गुलामी विचारधारा है, ढोंग ढकोसला वाली विचारधारा है, पाखंडवाद की जो विचारधारा है, उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि हमारे कई महापुरुष अपने जीवन को भी इस समाज को समझाने में खपा चुके हैं, फिर भी हमारा समाज बाबा साहब को नहीं समझ पाया और बाबा साहब का जो एहसान है उसको भी नहीं समझ पाया है। केवल एक दिन मना लेने से क्या ये जो भीड़ है ये समझ पाएगी अपनी बात? नो, बिल्कुल राइट पत्रकार महोदय, क्वेश्चन आपका इतना दमदार क्वेश्चन है। एक दिन बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने से ना तो हम अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, ना समाजवादी हो जाते हैं और ना हम इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि आज हमने जयंती बना ली, अपने घर में जाके सो जाएंगे और मनुवाद ने जो सिखाया है उसी में लुप्त हो जाएंगे। कल को मंदिर में माला चढ़ाएंगे, कल को मंदिर में पानी चढ़ाएंगे, जाकर के दूध चढ़ाएंगे और उनके बनाए हुए ढकोसले में फिर लुप्त हो जाएंगे। तो ये बड़ा भोला भाला समाज है। बाबा साहब की आज जयंती मना तो लेगा, लेकिन कल उनके विचारों को भूल जाएगा। जोश में ये होश खो बैठता है हमारा आदमी। इसलिए मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा कहा। और बाबा साहब ने एक शुद्ध धर्म, जो पवित्र धर्म है, भगवान बुद्ध का बनाया हुआ धर्म, जो दुनिया को शांति का संदेश देता है, मानवता का संदेश देता है, समता मैत्री का संदेश देता है, वो धर्म हमारे इस बहुजन समाज को आज तक समझ में नहीं आया है। जो बाबा साहब ने ये कह के दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये भी शब्द हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई, आपका क्वेश्चन बड़ा दमदार है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अम्बेडकरवादियों से जो आज जयंती बाबा साहब की मना रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा साहब को आप फॉलो करें, उनके बताए रास्ते को माने, उनके बताए धर्म को माने, उनकी बताई विचारधारा को माने। अगर आपको
अपने वास्तविक अपने दुख दूर करने हैं, अपना कष्ट दूर करना है, अपने हाथ में सत्ता लेनी है, सब समस्याओं का समाधान करना है, तो साथियों एक मंच पे आना पड़ेगा, एक संगठन की छतरी के नीचे आना पड़ेगा, एक पार्टी के साथ आना पड़ेगा। वो बहुजन समाज पार्टी की छत्र छाया में सुरक्षित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बहुजन समाज से कि आप चारों तरफ ना बटें, चारों तरफ अनेकों संगठनों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, अपने संगठन को कमजोर ना करें। एक संगठन में आए, एक पार्टी में आए, अपनी ताकत बनाएं, अपने अधिकार छीने और सत्ता लेकर के हजारों साल पुरानी जो आपके समस्याएं हैं उनका समाधान करें, केवल एक पार्टी की छत्र छाया में रह करके। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।